ठीक, फिर सबको गुड आफ्टरनून, जोहार, गुड इवनिंग, जय हिंद, सब कुछ सब बराबर। आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, मेरा नहीं कंप्यूटर का ही। पहले टॉपिक पे फोकस करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो दो तीन चीजें कॉमन है जो आपको जानना है। एक लॉजिक समझो, जब आप यहाँ से निकलेंगे और सचिवालय में बैठे होंगे, तो सचिवालय में बैठने का मतलब होता है कि आपको 3-4 पॉइंट्स में पारंगत होना पड़ेगा, यानी आपको क्या पड़ेगा, एकदम कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। शब्द क्लियर है मेरे, भाषा साफ है। थोड़ा सा हमको जल्दी बोलने का आदत है, तो आपको लगेगा कि हम स्पीड चल रहे हैं, आप रोक देना, हम स्पीड स्लो कर लेंगे। कई बार हम लड़खड़ा जाते हैं बोलते बोलते, शब्द ना समझ में आए कहना कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। अच्छा ऐसे बताओ, कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, अगर इंग्लिश में कोई वर्ड लिखे नहीं समझ पाएंगे? अच्छा ठीक है, आपके लिए हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में चलेंगे। ठीक है, शर्माना नहीं है भाई, खुल के बोलना है। पैसा दे दियो सब लोग, तब कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब बोर्ड पे बस भाई हमसे बतिया लो यार, पैसा हमारे लिए दिए थे तुम। हाँ, तो देखो पहले जब आप ज्वाइन करेंगे वहां पे, तो आपसे 2-3 चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। सबसे पहला काम होता है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग? तो वर्ड में करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको किसके बारे में जानना है? एमएस वर्ड के बारे में जानना है। क्लियर है? आ जाइए मैडम, यहाँ पूछा नहीं जाता है, आके बैठ जाता है कहीं पे भी। दूसरा, अब मान लो वर्ड में आपको लेटर ड्राफ्ट करना था, आपने लेटर ड्राफ्ट करके दे दिया। अब आपके जो उच्च अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो कहते हैं कि देखो भैया आप सबकी सैलरी रिलीज करनी है, आप उसका हिसाब निकालो। तो हिसाब कहाँ करते हैं? डेटा टैली कहाँ करते हैं? डेटा रिप्रेजेंट कहाँ करते हैं? दर्शाते कहाँ पे हैं? तो उसके लिए हम लोग एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एमएस एक्सेल। ठीक है, अब जानते हो आज जब हम देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कभी कभी मौका मिलता है, पहले हम इससे पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर थे। कॉर्पोरेट ट्रेनर समझते हो? नहीं, ऐसे लोग जो खाली ब्लैक एंड व्हाइट पहन के घूमते रहते हैं। पहले हम बैंकर्स को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन एक टाइम के बाद हमको लगा कि बहुत हो गया इधर उधर घूमना, अब एक जगह सेटल होना चाहिए। तो तुम्हारी सीसीएल हमको बुला ली, तो सीसीएल में चले गए। तो जब हम मूव करते थे वहां पे, या आज सीसीएल में भी देखते हैं, एक चीज वहां पे कॉमन है। कॉमन ये है कि लोगों को प्रेजेंटेशन देना होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई नया स्कीम लेकर आती है, हर घर जल आ गया, या मान लो मोदी जी का एक नया आया था, कौन सा बजट में स्कीम आया भाई? कौन सा आया हुआ जिसमें नया रोड बनाना है, नया मेट्रो बनाना है? कौन सा स्कीम है वो? पढ़ते नहीं हो तुम लोग, जाकर ढूंढना। अब मान लो उसी स्कीम का आपको इंट्रोडक्शन देना है, तो इंट्रोडक्शन देने के लिए अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे? तो हम लोग पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो क्या हो गया? एमएस पावर पॉइंट। मेरी बात सुन लीजिए, फिर हम आपकी बात भी सुनेंगे और हम मेरे से आप बात करेंगे। अब ये सारा पैकेज जो होता है वो किसके अंदर आता है? माइक्रोसॉफ्ट। हम यहाँ पे तब तक खड़े नहीं होते जब तक हमको पतंजलि से फोन करके नहीं कहा था कि माई बाप बच्चा को संभाल लीजिए। कोई फोन करके बोला होगा? और वही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये तीनों तब तक नहीं खड़े होकर काम करेंगे जब तक इनसे कहेगा कि माई बाप टाइप कर दीजिए। तो हम कैसे बताएंगे टाइप करने के लिए? तो उसी के लिए एक माध्यम होता है, एक वे होता है, कम्युनिकेशन होता है, एक मैनेजर होता है, और वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग अपने जमाने में, हमारे जमाने वाले हो, तो हम लोग अपने जमाने में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ते हैं। तो विंडोज में हमारे पास क्या हो गया? 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, अभी लेटेस्ट आ गया क्या? 11 हो गया। ये तो जानते हैं सब लोग। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम करेगा, सपोज करो हम खड़े होकर तभी बोलेंगे जब हमको सर पैसा देंगे। अब नीचे सर बोलेंगे पैसा वैसा नहीं देंगे आपको, आप फ्री में पढ़ाइए। हम एक दिन आएंगे, 2 दिन, तीसरे बोले दूर आज ब्रेक पे चल जाते हैं, आज क्या जाना पढ़ाना, पैसा तो मिल नहीं रहा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम तभी काम करेगा जब उसको क्या मिलेगा? मोटिवेशन, प्रॉपर एनवायरनमेंट। तो हमारी भाषा में एनवायरनमेंट, कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर। क्या होगा? हार्डवेयर। ठीक है, मोटिवेशन अंदर से आता है। कुछ बच्चे इसलिए आते हैं कि पैसा देकर आए हैं, कुछ बच्चे इसलिए आते हैं क्योंकि बाबूजी उनकी माँ जमीन बेचकर भेजे होंगे कि नहीं जाओ तैयारी करके आओ सीजीएल का। कुछ बच्चे इसलिए आते होंगे कि उनकी वाली या उनका वाला पढ़ने आता होगा। ये भी मोटिवेशनल फैक्टर है। ठीक है, तो इसका हम लोग गणना नहीं कर सकते, कैलकुलेशन इज इम्पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो ये हमारा जो होता है मोटिवेशन अंदर से आता है। तो कुछ चीजें कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं, तो वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जमाना एकदम सस्ते में निपटने वाला है। कोविड जब से आया है तब से तो और सब कुछ सस्ते में हो गया है।
हमारे जैसा आदमी हो तो ये सोचता है, मान लो बहन बेटी की शादी करनी है, 50 से आदमी आता ना, कम में निपटा लेते। आप लोग भी सोचते होंगे। पहले लड़के, हाँ बोलो बोलो, खुल के बोलो, घबराना नहीं भाई। हाँ, पहले लड़के जो शादी नहीं हो रहा है, पहले ऐसा क्लास में बच्चा देखे जो उतावला है ब्याह करने के लिए, मतलब इसका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, शादी, इसीलिए ही बच्चा आया है। तो मोहतरमा आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं शादी की बात चल रही थी। तो शादी जब करने जाते हैं तो आजकल सबकी क्राइटेरिया होती है क्या है, सस्ते में निपट ले। लड़के पहले जानते थे डेट पे, हम रांची बहुत पुराने हैं, 8 साल से देख रहे हैं शहर को। तो हम यहाँ पे एक चीज कॉमन देखते हैं कि पहले जब कोविड, पोस्ट कोविड, कोविड से पहले एक दौर था जब लोग डेट पे आते थे, कहाँ फोन, हेलो कहाँ हो, घर पे, चलोगी मिलने, हाँ कहाँ चलोगी, सीसीडी। लड़का झाड़ के देखेगा पैसा हो कि ना मर दे, अच्छा हाँ। फिर चलेगा, हाँ ठीक है चलो सीसीडी, चलो सीसीडी चलते हैं। उसके बाद कोविड आ गया, गलती से लड़की को फोन बोलो सीसीडी चलोगी, नहीं 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 वहां कोविड फैल जाएगा, कहाँ, चलो मोराबादी ग्राउंड में चाय पी के आते हैं। तो क्या हो गया, दाम कम हो गया ना। सेम फैक्टर डिजिटाइजेशन का आया, कंप्यूटर में चीजों को क्या किया गया, कॉस्ट कटिंग किया गया। ये पॉसिबल तभी हो पाया बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के अवतरण की वजह से। तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक यहां पर होगा, वो क्या होगा, इंटरनेट। अब इंटरनेट कहां से आया, हम भी यहां खड़े हैं तो कोई तो मेरा होगा वो क्या बोलते हैं उसको, पुराना वाला क्या बोलते हैं भाई साहब, पीछे वाले को पूर्वज, हाँ सही बोला बच्चा, ठीक है। तो हमारे एंसेस्टर्स होंगे कोई, ऐसा तो नहीं है कि हम अरे उतर गए ऊपर से, हम आशुतोष तिवारी अब कंप्यूटर पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं। मेरे माँ बाबूजी होंगे, कुछ क्रियाकलाप हुआ तो हम यहाँ पर आ गए। तो वही सेम चीज, अरे क्रियाकलाप मतलब मेरा लालन पोषण हुआ, फिर हम तो गलत समझते हो, ठीक है। वही चीज कंप्यूटर के साथ भी हुआ। एक टाइम था जब कंप्यूटर पूरे कमरे के बराबर होता था, वो क्या थी, पीढ़ी थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज हमारे पास 5th जनरेशन है, कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ेंगे तो 5th जनरेशन चल रहा है हमारे पास, हाँ जी, जहां पे हम एआई की बात करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां हम रोबोट्स की बात करते हैं। और रोबोट मूवी आई थी शायद, वो बेस्ट एग्जाम्पल है। आज हमारे पास रोबोट्स में एक ही कमी है, वो क्या है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, एग्जैक्टली। अगर उसके अंदर हम लोग इमोशन और फीलिंग डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, इंसान हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक भी है। तो एक अलग सा वो टॉपिक है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर आप पीएचडी करने के लिए बैठे हो तो हम उस पर जरूर भाषण देते हैं, क्योंकि मेरा रिसर्च टॉपिक ही है डेटा साइंस सीएस में, ठीक है। तो हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे थे, जनरेशन के बारे में। तो जब हम यहाँ पे इंटरनेट पढ़ा रहे होंगे तो यहीं पे एक चीज बात करेंगे, वो क्या होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। समझ पा रहे हो मेरी बात, सबको स्पष्ट है एकदम। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में एक लेटेस्ट पॉइंट है, आप सबको जानने की जरूरत है। जानते हो मैंने क्या कहा, हर कोई कॉस्ट कटिंग करता है, सीसीडी से मोराबादी आ गए, और कुछ दिन में आप डेट करना होगा तो हम लोग वर्चुअली डेट कर लेंगे। हाँ हमको अच्छी लग गई, हाँ कैसी हो, ठीक हो, हाँ बस चाय पियोगी, अच्छा बगल में बना के पी लो, 20 रुपया दूध का गूगल पे कर दे रहे, यही होगा आने वाले टाइम में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, चीजों को शिफ्ट कर रहे हैं क्लाउड की तरफ। क्लाउड क्या हो गया, बादल। बादल छू सकते हैं, नहीं। मेरे पास एक हार्ड डिस्क होगा, अच्छा मेरे बैग में छोड़ दीजिए सर। पेन ड्राइव है क्या आपको, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, मिनट दिखा, दिखाइए पेन ड्राइव दिखाइए। देखिए इस सर के पास क्या है, पेन ड्राइव है। अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें डेटा स्टोर है, हो सकता है, इसको छू सकते हैं, पेन ड्राइव छू सकते हैं ना भाई, यानी डिवाइस छू सकते हो ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भैया हमारे पास डेटा स्टोर है, लेकिन कहाँ स्टोर है, उस चीज को हम छू नहीं सकते, क्या है, तो वही क्लाउड है। वही क्या है, क्लाउड है। मतलब डेटा हमारा कहीं है लेकिन हम उसको छू नहीं पा रहे हैं, कहाँ वो रखे हैं। जैसे आप जीमेल ड्राइव यूज करते होंगे, सब लोग यूज करता है। गूगल फोटो जानते हो, वो क्या है, फोटो स्टोर तो है भाई हमारा, लेकिन क्या उसको हम छू पाते हैं, नहीं। लेकिन वही पेन ड्राइव में अगर हम फोटो रख लें तो पेन ड्राइव को छू पाते हैं, नहीं पाते हैं, पेन ड्राइव छू पाते हैं। तो ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है दैट इज बीइंग टच्ड एंड फेल्ट बाय अस, यानी इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्लाउड एक ऐसा जरिया बन गया है जहां पे डेटा स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन ना उसको छू सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में पूछा जाएगा आपसे कभी एग्जाम में कि ऐसा एक स्टोरेज डिवाइस बताइए जिसको आप छू नहीं सकते, तो क्या एग्जाम्पल होगा, क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल।
और इसी को सरकार बेच रही है। वो क्या है? स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास 4G था, 5G आ गया। इसी के लिए हम एक अलग से नाम जानते हैं, वो वेव है, तरंग, जिसको फिजिक्स में बच्चे पढ़ के बैठे हो। और ये हमारे यहाँ अगर अभी शास्त्रों की बात करें तो पुराणों में लिखा है कि भाई वो इंडिया का ही पार्ट था। आज हम लोग व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख के भेजते हैं, इससे पहले कालिदास के टाइम लोग बादल पे लिख देते थे, मेघदूत कराता था आई लव यू, और वो किसी के पास जाके उतर जाता था। फैक्ट है ये, हंसने वाली बात नहीं है मैडम। अगर आपको शास्त्र की जानकारी होगी, कभी रामायण पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है इस चीज के बारे में। ठीक है, वेव स्पेक्ट्रम है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम कितना तेज काम करेगा? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है। एक जमाना था 2G यूज करते थे हम लोग, डायल अप होता था हमारे पास, ब्रॉडबैंड होता था, आज फाइबर आ गया हमारे पास। ये सब चीजें हैं, इनको जानना है किसमें? तो भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। हमसे पूछोगे ना कि टॉपिक क्या है साहब, तो हमारे पास 3, 3, 6, 7 टॉपिक है। अब इसी को घुमा फिरा के हमको पढ़ लेना है। सिंसियरिटी रही तो मान लो 50 नंबर का पेपर में तो 45-48 आ जाएगा। अब वो 2 नंबर क्यों नहीं आएगा? तो वो किसी को नहीं आता 2 नंबर, टू बी वेरी फ्रैंक। हम यहाँ खड़े हो कि भाई झूठा क्लेम नहीं करेंगे, 50 में 50 दिला देंगे, नहीं भैया। अगर सर में आप पैसा रोक देंगे तब वो हम यही कहेंगे, नहीं सर 50 में 50 तो नहीं आएगा, लेकिन 45-48 मिल सकता है बच्चों को, थोड़ा सा सिंसियरिटी और रेगुलरिटी रहे तो। मैं एक बात कर रहा था यहाँ पे, 2 मिनट में आपका और लूंगा, जब मैं क्या कह रहा था रोबोट्स के बारे में। ठीक है, तो करंट अपडेट्स रखिएगा कि रोबोट में क्या चल रहा है। रांची से ही एक ह्यूमनॉइड बना था, यानी रांची से ही एक लड़की का पुतला बनाया गया जिसके अंदर फीलिंग नहीं थी लेकिन बाकी सब कुछ था। वो उसको कहते हैं ह्यूमनॉइड। वो कौन सा ह्यूमनॉइड था जो रांची से बनाया गया, और वो देश का पहला ह्यूमनॉइड था, बताएंगे। गूगल में नहीं ढूंढना है, ये आपके लिए टास्क है, होमवर्क है, ढूंढिएगा। क्योंकि आप कहां से हैं? झारखंड से हैं, रांची से बैठे हो, जहां पे है सब कुछ लेकिन नौकरी किसी के पास नहीं है। आज भी अगर बच्चे मेरे जो देख रहे होंगे संथाल परगना वाले होंगे, बोरियो, बरहेट, राजमहल, साहेबगंज, दुमका, पहाड़ पे लोग रहते हैं, और उनको 20 रुपया दे दो तो खुशी खुशी चल जाते हैं। अर्धनग्न लोग वहां रहते हैं। आप वहां उस राज्य से हैं, बिलोंग करते हैं। और कोविड में यही सीखा हमने कि भैया एक मुश्त पैसा आता है तो जिंदगी कटेगी, नहीं आता तो नहीं कटेगी। तो एक मुश्त पैसा लाने के लिए भी स्पेक्ट्रम बेचा जाता है। महंगा तभी बिकेगा जब क्वालिटी क्या होगी? अच्छी होगी। आज हम 4G और 5G की बात करते हैं, तो 4G 5G किसकी वजह से होता है? केबल की वजह से होता है। फाइबर, जियो फाइबर सुने हो? तो फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल केबल्स यूज करते हैं। कैसे चलता है? उसमें साइंस का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लगता है। मेरी भाषा समझ पा रही है मैडम? हिंदी वालों को दिक्कत है कोई? नहीं, दिक्कत होगा बोलेंगी, शर्माओगी, जिंदगी भर रोगी, और आज हमको टोकोगी तो जिंदगी भर आगे बढ़ोगी। ये लॉजिक याद रखना। फ्री में कोई नहीं बैठा है, जो फ्री में बैठा होगा वो नहीं बोलेगा। हम तो गोलगप्पा खाते हैं तो बोलते हैं कि भाई एक और खिला दो। तो कोई मेरा दोस्त होता है या कोई मोहतरमा होते हैं, देखा ना पैसा इतना रख लिया तब वो मांगा था गोलगप्पा। तो हम झारखंड वालों में होता है कि हम एक्स्ट्रा हर चीजें ढूंढते हैं, और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। हम यहां तक आपको आएंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ बेसिक चीजें हैं। उन बेसिक चीजों को हम लोग जान जाते हैं, फिर अगली क्लास में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर आएंगे। इन सब के अलावा टाइम मिलेगा, अब मिलेगा ही, आई नो, हम लोग MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा कि रिवीजन होता रहेगा। आई विल ट्राई कि संडे वाले दिन कभी ऐसा हो जहां बच्चे मिले हम लोग के साथ, मैं भी फ्री रहूंगा, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं होगा, सब बैठकर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे MCQ प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक जज्बा लाओ, स्पिरिट ले आओ। ठीक है, सचिवालय में चीजें बदल गई हैं, हर कोई आज वहां पे मल्टीटास्किंग चाहिए। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि हर काम आना चाहिए। कंप्यूटर खराब हो तो बना भी सके, इसलिए हार्डवेयर पढ़ना है। हाँ, कंप्यूटर खराब हो इसलिए बना भी सके। हमको यहाँ पे अच्छा बात क्या रहे, लिख लिए सब लोग ये पॉइंट? लिखने भी है, थोड़ा बाद में लिखना, आगे चलो। कैसे आगे बढ़ते भैया यहाँ पे? हाँ, ये वाला। अच्छा, ओ ऐसे करना है, फिर से यहाँ पे करें। ठीक, अब नहीं आता भाई, तुम लोग कैसा कंप्यूटर फैकल्टी है, ऐसा स्मार्ट बोर्ड चलाने नहीं आता है। हर स्मार्ट बोर्ड का एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो चीजें नहीं आती। और इतना मान के चलो कि हमको सब कुछ नहीं आता भाई। अगर हमको सब कुछ आता तो हम कहाँ होते? किसी R&D टीम में बैठे होते, इसरो नासा में बैठे होते हैं। लेकिन हमको इतना आता है कि आपका CGL क्या हो सकता है? निकल सकता है। तो यहाँ आते हैं, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा था। अब कंप्यूटर कैसा होता है? क्लास में पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे से मैंने पूछा कंप्यूटर कैसा होता है, तो बोला कुछ नहीं होता सर, एक बड़का को टीवी होता है, इसमें 3-4 को दांत लगा होता है,
ऐसा टावर होता है। इसको चलाने के लिए सर देखो चूहा चाहिए, हम बहुत तनाव में आ गए उस दिन, चूहा कंप्यूटर चला रहा है, यही हो गया ना। तो हमारा क्या हो गया, माउस। अच्छा भाई तुम अंग्रेजी बोल लेते हो भाई, शर्म आ रहा है हमको, ऐसे मत बोलो यार, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, माउस हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे ये है कि इसको क्या कहते हो आप लोग, जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा, खाए थे, अबे खांसना नहीं है, मास्क लगाना पड़ जाएगा हमें यार, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया, मॉनिटर। ये क्या है, कीबोर्ड। मैडम हिंदी में लिखना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लेंगे ना। अब हिंदी मीडियम वाले हैं वो दिल पे नहीं लेंगे कि मास्टर भाई हिंदी मीडियम बोला था, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हिंदी भाषा बच्चे समझेंगे, नहीं समझ में आएगी कहना ये सब समझ नहीं पाया, ठीक है। और ये बड़ा सा जो मॉडल है ये क्या है, सीपीयू, और ये क्या है, माउस, ठीक है। जानते हो अगर इस सीपीयू को देखोगे, यहाँ पे सीपीयू लगा है सर, हाँ लगा है, ढका हुआ है। अगर सीपीयू देखोगे, देखो लंबा जैसा होता है, बक्से टाइप का होता है, टावर टाइप का होता है, टावर समझते हो ना, लंबा होगा तो क्या होगा, टावर, टावर होता है, लंबा होता है, टावर होता है। तो सीपीयू अगर पूछा जाएगा या इस पूरे सिस्टम को पूछा जाएगा ये क्या है, तो आप एक बात याद रखना कि सर जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। जैसे किसी लड़की से मोबाइल मांग दो, मजा ले दे दो छूने के लिए, क्या है नहीं मैं पर्सनल मोबाइल, भले उसका बॉयफ्रेंड गिफ्ट किया वही मांग दे, इसमें पासवर्ड नहीं बताए। लेकिन हम लड़के बहुत दरिया दिल होते हैं, हमसे लड़की मुस्कुरा क्या कहते हैं, सुनो अपना कंप्यूटर दो ना, हम लोग कंप्यूटर तो पहुंचाते ही हैं, उसके घर बिजली पहुंचा देंगे, नहीं होगा। तो बिजली कैसे पहुंचाते हो, तो यहाँ बिजली पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, यूपीएस होता है ना। यूपीएस मतलब क्या होता है देखेंगे, वो भी देखेंगे। अब मान लो यूपीएस से बैटरी चार्ज नहीं है, तो लौंडा जो होगा अपने घर से एकदम पूरा एक्सटेंशन ले हाँ लो बेबी लो लो, लेकिन अपने सीजीएल में फेल हो जाएगा, लेकिन लड़की सीजीएल एकदम पक्का निकाल दे, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कटता कब है, किसका कटता है, लड़कों का ही कटता है। देखो भाई एकदम खुश है, तुम बैठे पहले गलत जगह हो, तब रेडिएशन टच हो रहा है तुम्हारे, अपने अपने पंक्ति में बैठी है। जब गांव में जाओगे भोज में तो देखोगे अलग अलग पंक्ति बनती है, अपने पंक्ति में बैठी। और देखिए मेरे बातों को दिल पे नहीं लेना है। अब लड़कियां ये समझेगी एंटी फेमिनिस्ट है, तो लड़कियां बोलती है ये मास्टर तो लड़की लोगों को पसंद नहीं करता, नहीं भाई कहीं ना कहीं मेरे में भी सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन ये जो दर्द होता है ना लड़कों का, इन लॉन्डो का जो दर्द होता है वो हमको दिखता है। मैं यूपी से रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ लॉन्डे बोलते हैं लड़कों को, तो अभी कुछ गाली दे रहा है, ऐसा नहीं है भाई, वो टोन है, ढल जाएंगे धीरे धीरे। हाँ तो क्या बोला मैं, क्या बता रहा था मैं, कि ये पूरा सिस्टम जो होता है इसको क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। अब आपके क्या बोलते हैं मैडम, पर्सनल कंप्यूटर, आप नाक के नीचे बैठी हैं, गलत उच्चारण नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। बिहारी है ना, तो झारखंड वाले सब बोल ही नहीं सकते, सब बिहार वाले कहा हो, हाँ पर्सनल कंप्यूटर है होता है, तो क्या बोलते हैं, हाँ पीसी बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। अब इसमें सीपीयू होता है, इसीलिए पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग टावर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टावर मॉडल, ठीक है, टावर मॉडल एग्जैक्टली। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, याद रहेगा सबको। तो आपको इतना रूपरेखा नहीं बनाना है, मानचित्र आपको नहीं बनाना है, आप सिर्फ ये करिए पर्सनल कंप्यूटर इज इक्वल टू टावर मॉडल, एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पर्सनल कंप्यूटर इज इक्वल टू टावर मॉडल, पर्सनल कंप्यूटर इज इक्वल टू टावर मॉडल, लिख लिए, आगे चलते। अब देखो गतिविधि समझोगे, रांची है हमको लगता है देश में, देश क्या हमको लगता है एशिया में, ये ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे बेहतर, ये पूरा एशिया में हमको लगता है कि ऐसा ही पहला क्या कहते हैं इसको, नहीं भैया डिस्ट्रिक्ट, जिला, ऐसा जिला होगा जहां 3 पागलखाना तीनों इकट्ठे जगह है ना। यहाँ पे CIP भी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, पास है जो हमारा राज्य सरकार चलाती है,
एक डेविस है जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है, एनजीओ चलाती है। तीनों जो देखोगे ना वो आपस में एकदम सटा पड़ा है। सीआईपी और रिन पास तो मानो पति पत्नी ऐसे मुंह फिराए बैठे हैं। पति पति का कहीं बनता नहीं भाई लोग, जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खूब रिश्ता लेगा, हाय बेबी हाय जानू, और शादी वाले लतन जुती सब बराबर। वही है रिन पास और सीआईपी की हालत, एक दूसरे का ऑपोजिट, और उसके पीछे डेविस, बीच में डेविस। वही सेम कुछ कहानी यहाँ भी है। हमारा दिमाग खराब होता है, हमारा तो ठीक है भाई, बाकी लोग अपना देखोगे। तो किसी का दिमाग खराब होता है तो वो तीनों में से किसी एक जगह जाता है। तो जैसे हमारे पास दिमाग होता है उसी तरीके से कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है। तो क्या होता है? सीपीयू। पूछा जाएगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो क्या याद रखोगे? सीपीयू। ये पॉइंट आप लिखते चलेंगे ऐसे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज इक्वल टू सीपीयू। हम कोशिश यही करेंगे कम प्रश्न उत्तर लिखाया जाए, कहानी सुनकर चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियर है? अब देखो सर ऑनलाइन चल रहा है ना, कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा वहां पे? हाँ ठीक है, गुड इवनिंग। हाँ भाई सबको गुड इवनिंग भाई, चलो थैंक गॉड गुड इवनिंग है बोला। गरियाइयो देता है सब, बहुत दिक्कत है यहाँ। गरियाए तो पकड़ सकते हैं, नीचे लड़ सकते हैं, यहाँ पे कौन पकड़ेगा? मास्टर के साथ ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आ गया भाई लोग, क्या बताएं। लेकिन मास्टर ये एक ऐसा प्रजाति है कि जो सस्टेन किया हुआ है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि पर्सनल कंप्यूटर क्या हो गया, टावर मॉडल। टावर मॉडल में क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू घुमा लीजिए अपनी तरफ, कोई दिक्कत। सीपीयू में क्या होता है? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे जानना ये है, इन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीपीयू फंक्शन कैसे करता है, नहीं सीपीयू कार्य कैसे करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो समझ में आ रहा है सबको? सीपीयू काम कैसे करता है? हम लोग मान लेते हैं ये सीपीयू, सब कुछ मान के ही होता है, क्योंकि हम तो एक बार गलती से मान लेते हैं कटरीना मेरी बीवी है, अगले दिन बच्चा लोग का ब्याह हो गया, बहुत तनाव में थे उसके बाद, लेकिन कर क्या सकते थे। हाँ पुराने वाले क्लासेस में आधा एग्जाम्पल कटरीने पे चलता था, इस दिन बच्चे क्लास में सर तो उसका ब्याह हो गया, अब छोड़ दीजिए। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, एग्जाम्पल बदले तो बदले कैसे, टाइम लगेगा क्योंकि तो बदला जाएगा। तो ये सीपीयू है मान लो, ठीक है। तो सारा का सारा काम कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। अरे तुम गलत ही समझ रहे भाई, काम मतलब क्रियाकलाप, यहाँ पे मतलब कंप्यूटर का क्रियाकलाप। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। तो जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उसको कहते हैं इनपुट। क्या कहते हैं? इनपुट। समझ पा रहे हो सब लोग? हिंदी माध्यम वाले बच्चे अरे यस नो बोलो। सबको देख के लग रहा है एकदम भुखाए हैं। अरे भाई तुम जहां पढ़ रहे हो यहाँ से 10 कदम की दूरी पे न्यूक्लियस है, वहां पे 70 साल का बूढ़ा भी होकर चार्ज हो जाता है, और आप लोग यहाँ बैठ के डिस्चार्ज हो, मतलब आपके अंदर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन गलत है। या तो जांच कराओ या तो बदलवा लो, ठीक है। एनर्जी लाओ अपने अंदर। इनपुट का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश। अब इनपुट देंगे, कुछ देंगे तो कुछ बाहर आएगा, भैया जो निकलता है वो क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, दिए बाहर आ गया, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो अंदर हुआ होगा, कुछ तो अंदर फील हुआ होगा। अब कोई लड़का मान लो अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देगा, भाई बहन सॉरी मैं क्या देखो यार आज तो ऐसे मेरी पहली क्लास है, तुम लोग हंस दे रहे हो, हम कितने डिमोटिवेट हो रहे होंगे। थोड़ा सा इज्जत रहने दो मेरा यार, कल हमको फिर वापस पढ़ाने आना सकता है। तो क्या होगा, जो भी तुम लोग बोलोगे, बहन तो नहीं है बोलोगी, तुमको समझ में आ गया जो भी बोलोगे, हाय बेबी सोना बाबू डॉगी पुसी जो भी तो यहाँ पे क्रियाकलाप में तुम लोग बोलोगे, तो बोलने के बाद सामने वाले बोलेंगे हाँ बोलो कुत्ता, जो भी हो सकता है रिवर्ट। लड़कियां तो पोलाइटली शायद ही बोलती हैं, लेकिन बोलती हैं तो बहुत अच्छी। तो कुछ फीलिंग जगता है, तो फीलिंग हमारे अंदर जाता है, कुछ क्रियाकलाप होती है, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? तो हमारे ब्रेन्स में, सॉरी हमारे ब्रेन में कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम होता है, क्या होता है? हार्मोन्स होते हैं। एग्जैक्टली हार्मोन्स होते हैं, वही सारी चीजों को क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे पास हार्मोन होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर में पूछोगे तो हार्मोन होता है, या कहो तो कंप्यूटर के अंदर सेक्शंस होते हैं, या कहो तो चैम्बर्स होते हैं। ब्रेन में चैम्बर होता है, yes. कितने चैम्बर होते हैं समझोगे? 3 चैम्बर, पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या पढ़ाया था मैडम आपको? एल्गोरिथम। महिलाएं हैं, कुछ भी बोल सकती हैं।
इनमें टैलेंट होता है, किसी को बना सकते हैं, किसी को बिगाड़ सकते हैं। अब मान लो हम तो ठीक है, मैं बूढ़े बुजुर्ग मास्टर हैं, कोई फिसला हुआ मास्टर बोलेगा हाँ सही बोल रही हो, यही होगा, ठीक है। नहीं, 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। अब मेरी बातों को दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, CU। पहले ऊपर लेवल पे क्या होता है, CU। भाई कंट्रोलिंग ठीक होगा, पूरा शरीर ठीक चलेगा, ठीक है। तो CU का पहला फुल फॉर्म क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, अरे यस में बोल दो। दूसरा देखो, जब कोई क्लास में नहीं बोलता है ना, तो समझ जाते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, तभी वो नहीं बोल रहा। नहीं समझ रहे भाई, गूगल पे ढूंढिएगा, उसका हिंदी हम बताएंगे थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। हाँ तो हंसेगा तो गड़बड़ा जाएगा। वॉशरूम है ना सर आपके यहाँ, 2-2 है, तब भी दिक्कत है, बताओ। तो बोलो कम से कम। ALU, दूसरा क्या होता है, ALU अरिथमेटिक देखिए मेरी बात समझिए, अभी समझ लो मेरी बात, 2 मिनट फिर लिखना। जानते हो इस वाले में बड़ा कंट्रोवर्सी है, ALU में। फोटो नहीं आ रहा था मेरा, हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कई सारे बुक्स में इसी चीज को लिखा होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज पहला दिन था तो हम लॉजिक लिख दिए, लेकिन जब हम इसी को आगे पढ़ाएंगे तो दोनों में आपको डिफरेंस भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक है, आप इस चीज को जानेंगे। अब जब कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, 2 मिनट समझिएगा। मान लो घर पे आपकी माताजी कहती हैं कि बेटा बाबूजी आपके बैठे हैं बाहर वाले कमरे में, उनको 1 गिलास पानी दे दो। तो आपके दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि हमको किचन में जाना है या कहीं जाना है, 1 गिलास पानी लेकर आना है और ले जा किसको दे देना है, पापा को दे देना, बाबूजी को दे देना है। हम लड़के बड़े आज्ञाकारी होते हैं, भले लड़कियां बाबूजी की परी हो, लेकिन बाबूजी का लात घुसा खाने के लिए कौन होता है, हम लड़के होते हैं। तो आज्ञाकारी कौन हुआ, लड़के हुए। तो हम लोग पानी लेके पहुंच जाएंगे, उसी में कौन नालायक होगा, थूक थाक देगा, बहुत अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा, लड़का बहुत शरीफ है, भले लड़की कर दे, लड़का नहीं करेगा। इसका बज रहा है भैया, अच्छा हमारे बज रहा है, बताओ मैसेज आ रहा है, बंद कर लेते। हाँ तो यही हुआ, पानी लेकर जाना है। तो भैया पानी किचन से निकले, देना किसको था, बाबूजी को, उन्हीं को ना देंगे कि दीदी को दे आओगे, दादाजी को दे आओगे, कि पड़ोसिया को दे आओगे, तो होगा नहीं। जहां पे जो इंस्ट्रक्शन दिया था, दैट हैज टू बी ड्रॉप्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। जो इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश मिला, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे, एक निर्दिष्ट जगह पे आपको देना पड़ेगा। हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि तुम प्रिंट करो, और ससुरा प्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंटर खाली स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो सही कंप्यूटर है? हम कंप्यूटर को क्या बोले, प्रिंट करो, नहीं कर रहा है, खाली स्क्रीन पर दिखा रहा है, तो सही है कि गलत है? गलत है। तो प्रिंट कहाँ से होगा, प्रिंटर से होगा। तो कैसे होगा, कौन निर्देश देगा कि नहीं तुम प्रिंटर में जाओ और बाहर निकलो, ये कंट्रोल यूनिट देता है। तो जितने भी क्रियाकलाप होता है वो किसकी वजह से होता है, कंट्रोल यूनिट की वजह से। समझ रहे हो मेरी बात, लिखा है ना कंट्रोल यूनिट। हाँ अब इसके अलावा बहुत सारा गुना भाग जोड़ घटाव करना होता है। हम और आप जानते हैं कि गुना भाग जोड़ घटाव करना होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कंपैरिजंस होते हैं, तुलना करना होगा, तुलना करना होता है ना। तो तुलना करने वाला काम कंप्यूटर का कौन सा सेक्शन करता है, ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इन सब के अलावा चीजों को स्टोर करना पड़ता है, याद रहे। अब भैया मान लो लड़की है नहीं वैसे, और लड़कों में हमको इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट ठीक है। तो मान लो भैया इनसे है, हम इनसे मिले, हमको ये अच्छे लग गए, हाय हेलो हुआ, नंबर मिल गया। तो नंबर मान लो लिए, तो हमको याद होना चाहिए ना, हम उसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। सेव करोगे ना, तो सेव करने का काम कहाँ होता है, MU में। वो क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। मान लो भैया हमको घूमने गए, एक लड़की थी, हमको पसंद आ गई, यहो पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, 3 लड़की इकट्ठे पसंद आ गए, और हम ठहरे बहुत बड़े फ्लर्टबाज। पहले इससे मिले, क्या नाम है तुम्हारा, बोली मेरा नाम सोनाली है, ठीक है। हम आगे बढ़े, क्या नाम है भैया, माधुरी है। तीसरा और क्या नाम है भैया, शिल्पा। तो हम कितने दिन तक याद रखेंगे कि सोनाली, माधुरी, शिल्पा? हम उसको क्या किए, डायरी में लिख लिए या सेव कर लिए, ये तो हमारे दिमाग में रहेगा। आज 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 100 दिन बाद वो भूल जाएंगे, लेकिन जो चीज हम लिख लिए, क्या उस चीज को भूलेंगे, नहीं भूलेंगे।
तो अगर बात करें एमयू की या मेमोरी की, देखो ये तीसरा जो होता है ये क्या होता है, एमयू। इसको क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। अब बात किया जाए कि मेमोरी यूनिट कितने तरीके का होता है या मेमोरी कंप्यूटर में कितने तरीके का होता है, तो ठीक जैसे हम लोग दो मेमोरी रखते हैं, दो मेमोरी क्या हो गया, एक हमारा दिमाग मस्तिष्क, जैसा भरोगे वही बाहर निकलेगा, और दूसरा हमारी कॉपी, जो लिखोगे वही वो सिखाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध सोचो, शुद्ध वातावरण में रहो और अच्छी चीजों को लिखो, तभी आगे बढ़ोगे। लॉजिक यही है। तो मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी कितने तरीके का होता है हमारे आम जीवन में, दो। पहला क्या हो गया, प्राइमरी। ये प्राइमरी है भैया, किसी के पास ब्रेन नहीं है, चल पाएगा, उसको कहां लेके आना पड़ेगा, या तो रीन पास नहीं तो सीआईपी। अब बहुत पैसा हो तुम लोग डेविस में भर्ती करा दोगे। तो एक लड़का था, वो हमने सचिवालय में काम करता था, मिला एक दो दिन, बोला बहुत दिक्कत है यार। बोले कहा बेका हो गया, सासू माँ घरे आके बैठी है, हाँ आप बोलते रहती है, बड़बड़ाते रहती है। बोले अच्छा क्या उपाय है, तो हमारे उसको डेविस में ले आके भर्ती कर दो। तो ले आकर डेविस में भर्ती कराया, प्राइवेट अस्पताल था, उसको रख लिया गया, पैसा वैसा अलग से उसको भी मिला कुछ खर्चा पानी। सासू माँ उसकी वहीं भर्ती थी, 10-15 दिन झटका उटका दिया, 16वें दिन निकली, हाँ अपने घर जाएंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे, तो चल गई। उसका प्राइमरी मेमोरी दिमाग खराब हो गया था, इसलिए भर्ती किया गया। वही हाल यहाँ भी है, हमारे पास मेमोरी दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी दिमाग, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सारा क्रियाकलाप करते हैं, यहीं से सारा हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन कैसा होता है भाई से पूछना भी तुम लोग, इससे ज्यादा हार्मोन अभी किसी का निकल नहीं रहा होगा क्लास में, ठीक है। असली खुश होगा तो यही होगा, इसको लग रहा होगा कि जैसे बैच का पैसा दिया आज वसूल हो गया, ठीक है, या आनंद में जी रहा होगा आज। अब तुम उसको क्या डांट रहे हो, उसकी गलती, तुम क्या बोली, आओ भैया बैठ जाओ, ऐसा बोली तुमको, तो तुम क्या सोच के बैठे उसके पास, कोई बात नहीं। अरे वो वैलेंटाइन सप्ताह खत्म हो गया ना जी, चल ही रहा है अभी। तो क्या ये प्राइमरी मेमोरी हो गया। दूसरा हम लोग जब अपनी कॉपी में लिखते हैं, परमानेंट हो, किसी लड़के को कह दो तुम गरीब हो, तुम अत्याचारी हो, अन्यायी हो, तुम मान लिया कि हाँ हम अन्यायी हैं। लेकिन किसी लड़के को कह दो तुम उसके भाई हो, देखो रिवर्ट कर देगा, सही सही मेरे दोस्त है। लड़के होते हैं ना, हम लोग रिश्ता बनाने में बहुत तेज होते हैं, बन जाता है, क्या ही करोगे। खैर हाँ, बस भाइयों और उनकी बहनों ध्यान दें आप। तो पहला क्या हो गया, प्राइमरी। दूसरा हमारे पास जो होता है परमानेंटली स्टोर करता है, वो क्या हो गया, सेकेंडरी। वो क्या होता है, सेकेंडरी। अब जानते हो आप लोग, जब किताब रेफर करोगे तो किताब में कई जगह लिखा होगा वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, बड़ा एकदम कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन 2 मिनट आपका हम यहाँ पे टाइम और लेंगे। प्राइमरी वो चीज है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चले। तो दो चीज यहाँ पे याद रखोगे, प्राइमरी ऐसा चीज है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चले। वो क्या है, रैम। क्या है, रैम। रैम का मतलब क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताएंगे, घबराना एकदम नहीं है। अब बच्चों को बनाएगा सर रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कितने तरीके का रोम होता है, सस्पेंस है, रहने दीजिए, अभी आगे चलना है। दूसरा अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हार्ड डिस्क। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे आप लोग समझिएगा, एच हार्ड डिस्क। एसडीडी का मतलब क्या हो गया, हार्ड डिस्क। या छोड़, तुम लोग नहीं समझोगे, हम इसको पूरा लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हार्ड डिस्क। क्लियर है। अब जानते हो इसमें एक प्रश्न हो सकता है आप सबके सामने कि हार्ड डिस्क का कुछ लेटेस्ट वर्जन आया है। हार्ड डिस्क का भी एक लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास। हार्ड डिस्क पुराना हो गया, आप कंप्यूटर खरीदने जाएंगे तो हम लोग हार्ड डिस्क नहीं लगाते, एसएसडी। वेरी गुड, जिसने बताया एसएसडी, उसको एसएसडी भी कहते हैं या एसडीडी भी कहते हैं। डिफरेंस क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो भी जानेंगे, घबराना नहीं है। बस ये आपको बता दिए कि हार्ड डिस्क का भाई लेटेस्ट क्या है हमारे पास अभी, एसएसडी या एसडीडी। वो थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। आज जो गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं या सर यूज कर रहे होंगे, इसमें भी शायद एसएसडी ही होगा, एसएसडी। तो आप हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों है, तो सर को दोनों इस्तेमाल करते होंगे। एसएसडी प्रोसेसिंग के लिए होगा, हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए होगा। सर भी अच्छा कंप्यूटर जानते, तुम लोग इनसे क्या नहीं पढ़ लेते,
घर में बैठे रहते, बगले में पढ़ा दे तुम लोग। सर क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। ए वाले जो बच्चे होते हैं ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्यूट होते हैं, एकदम मुलायम दिल के होते हैं। देखो सर, देखो कितने सॉफ्ट मुलायम। हाँ तो क्या बता रहा था मैं? सेकेंडरी हार्ड डिस्क और एसएसडी, याद रखेंगे हार्ड डिस्क एसएसडी क्या होता है। एक बात और समझिएगा, इतनी देर से दिमाग की बात चल रही थी, पावर चला जाए। अच्छा थोड़ा पावर से पहले चलते हैं। सर अगर ये लाइट कट जाएगी तो जो स्क्रीन पे लिखे हैं रहेगा कि मिट जाएगा? और दोबारा हम इसको नहीं ला पाएंगे। सर का कहना है कि जब लाइट चली जाएगी तो डेटा इसमें से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या डेटा रैम में सेव हो रहा है कि हार्ड डिस्क में? हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान लाइट चली जाए और डेटा जश्याराम हो जाए तो किसकी वजह से हुआ? वो डेटा सेव नहीं था, यानी वो किस में था? रैम में था। और अगर वो सेव हो गया होता यानी हार्ड डिस्क में चला गया होता तो डेटा क्या होता? डिलीट। एक चीज हमको समझ में आती है यहां से कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है यह टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी होता है ना। अरे हमको कुछ नहीं आता, जब तुम लोग कहोगे तो ही हम लिखेंगे। टेम्पोररी होता है कि नहीं? अच्छा हाल है लोग, होता है ना जी। हाँ, तो बोलते रहो। सेकेंडरी कैसा होता है? परमानेंट। परमानेंट क्यों होता है? क्योंकि एक बार अगर सेव कर दिया हार्ड डिस्क में तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक डिलीट, और डिलीट कर भी दिए तो रिकवर हो जाएगा। नहीं, रिसाइकल से भी डिलीट कर दोगे, रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देंगे तो वो भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है पढ़ेंगे, उसको भी बताएंगे, घबराना कुछ नहीं। हाँ तो भी आ जाएगा हमारे पास। अच्छा चलो बता देते हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस हैं इस चीज को लेकर। यहाँ तक हो गया सबका? पॉइंट बना लिए सब लोग? देखो देखिए होता क्या है, जैसे ये हार्ड डिस्क है, मान ये सेम फीचर जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर भी है और एसएसडी के अंदर भी है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझना। जैसे पेन रखा है वहां पे, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और सर का फोन वहां रखा है, मान लो उस बिटिया का पर्स वहां रखा है। हमारे पास टास्क है, एक टास्क ये है कि हमको बिना हिले यहाँ से फोन उठा लेना है। ठीक है, हमारे मास्टर ने कहा कि आपको फोन उठा लेना बिना हिले। भैया मास्क लगाओ। सब तो ये बोलता है कुछ नहीं सर, देखो तुम्हारा भी ख्याल रख रही है, पानी दे रही है, वापस करो। महिलाओं से मदद लेना ही नहीं है भाई। ठीक है, अब देखो, अरे हमको मदद करना चाहिए, लेना नहीं। दूसरा वहां पे बिटिया का पर्स रखा है, उठाना है, क्या हम उठा सकते हैं? अरे हमको देखो, तुम लोग उधर इधर देख रहे हो यार। मानते हम स्मार्ट नहीं दिखते लेकिन आवाज में बुलंदी है ना। नंबर मेरे वजह से आएगा ना, इसकी वजह से ना इसकी वजह से। और ऐसा है तो सर इन सबको पीछे बैठाइए, इन सबको पीछे बैठाइए। सब मुड़ के तुम ही लोग को देखेंगे तब मेरा क्या काम है? वही हाल होगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ तो वहां पे हम क्या बता रहे थे कि अब मान लो उस बिटिया का पर्स उठाना, हम उठा पा रहे हैं यहाँ से? नहीं। यहाँ से हमको फोन उठाना, उठा पा रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि आप यहाँ से पेन उठा लीजिए तो शायद हम इसे झुक कर पेन उठा पा रहे हैं, हमारा हाथ वहां तक पहुंच गया। हार्ड डिस्क भी ऐसे ही काम करता है। हार्ड डिस्क के सेंटर में एक हाथ होता है, हैंड, समझ लो, लिखना नहीं है, आप इसको समझिएगा। कैसे एमसीक्यू बनेगा उसमें लोग बात करेंगे। अब ये मत सोचना कि तो कहानी सुनाता है, पढ़ा देगा कब मास्टर। मेरा सीधा सा लॉजिक है भाई, जिस एज में बैठे हो रटवा नहीं सकते, लेकिन हंसते खेलते पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को इतना टाइम में, अब टाइम भी बहुत कम है, कोशिश होगी कि आपका 10-15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए कंप्यूटर का, और उतने दिन में आपको ये भी सीख लेना है, वही प्रैक्टिस कर लेना है। हंसते खेलते सीखते चलोगे। अब बातों को दिल पे नहीं लगाओगे, रिपीट अगेन। तो दिल पे लगाओगे कुछ नहीं होगा, पढ़ना छोड़ दोगे, डिप्रेशन में चल जाओगे। नीचे को एम्बुलेंस आएगा, खर्चा तो मेरा कुछ नहीं लगेगा, कोई नहीं जानता हम कहाँ से आए थे, कहाँ चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे हिमालय पे, कोई जो तुम लोग कहाँ जाओगे कोई। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड होता है, क्या होता है? हैंड। हर एक हार्ड डिस्क के अंदर हैंड। हम कभी मौका मिलेगा अपने स्कूल से ले आएंगे, आपको हार्ड डिस्क दिखाएंगे। जैसे मेरा हार्ड डिस्क तो खुला नहीं, खोल के रखे पुराना हार्ड डिस्क, इसमें हाथ होता है, हैंड होता क्या है कि प्लेटर मूव करता है, हाथ क्या होता है वो मूव करता रहता है। कैसे मूव करता है समझो,
ये पूरा एरिया जो होता है ना, ये मैग्नेटिक टेप्स का बना होता है। मैग्नेट समझते हो ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और डेटा यहाँ पे सेव होता है। हर एक चुंबकीय चेंबर का या क्षेत्र का एक अलग सा एड्रेस होता है। क्या होता है? अलग सा एड्रेस होता है। अब ये हाथ जो है उस एड्रेस पे जाएगा, उठाएगा, ले आएगा, उठाकर ले आएगा। ले आने के बाद ये रैम होता है, उठाकर ले आएगा, किसको देगा? रैम के अंदर। किसको देगा? रैम के अंदर। जिस आप लोग देखते होंगे गांव देहात में अभी भी है कि घर की बहू बेटी बाहर नहीं निकलती है। माँ होंगी और आपकी दादी माँ जिंदा है तो वो कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। दादी माँ करेंगी या घर में जो बिटिया होगी उस घर की वो करेगी, यानी बहू कभी घर से बाहर नहीं निकलती है। ये लॉजिक है ना, ये हमारे देश की खासियत है। ठीक है, यही लॉजिक यहाँ भी है। रैम जो है वो सिर्फ चौखट तक आता है, यानी अपने अंदर ही रहता है, वो इस चीज को बाहर रैम को हार्ड डिस्क का जो हाथ है वो हार्ड डिस्क के अंदर ही रहता है। वो इस चीज को देने के लिए रैम के पास नहीं आएगा, रैम के पास नहीं आएगा। तो आएगा कैसे? तो इस हार्ड डिस्क और रैम के बीच में एक माध्यम होता है, एक बिटिया होती है उस घर की। ननद हो सकती है, बेटी हो सकती है, भतीजी हो सकती है। वो माध्यम जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम बस। क्या कहते हैं? सिस्टम बस। समझे मेरी बात? अरे यस नो? हमारे सबको आ रहा समझ में? तो बताओ भैया, हार्ड डिस्क कैसे काम करता है? उसके अंदर क्या होता है डेटा लाने के लिए? हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है डेटा लाने के लिए? हैंड, प्लैटर भी बोलते हो। क्या बोलते हैं? प्लैटर। फिलहाल आप भैया देखो क्या होता है? हैंड होता है। टेक्निकल नेम जो वो भी लिखा है, क्या होता है? हैंड, हाथ होता है। क्या वो हाथ हार्ड डिस्क के बाहर रैम तक आएगा लेकर? तो भैया रैम और हार्ड डिस्क के बीच में माध्यम कौन होगा? अब यहां भी एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, मैंने क्या कहा, टेक्नोलॉजी बदलता है तो चीजें क्या होती हैं? बदलती हैं। सिस्टम बस की जगह पे भी नया कुछ आ गया, वो क्या है तो वहां तक आएंगे। फिलहाल आपको यहां तक याद रहेगा। तो भैया हार्ड डिस्क और रैम के बीच माध्यम कौन? ठीक है, जैसे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच कोई तो माध्यम होगा, होगा कोई बर्बाद करने वाला, वही है हार्ड डिस्क और रैम के बीच कौन है? ऐसा नहीं है कि घर से मां डायरेक्टली नहीं निकलती है, कई बार निकलना पड़ सकता है। तो कई बार हार्ड डिस्क भी कुछ काम करता है। क्या करता है उस चीज को लोग देखेंगे, जानेंगे आगे, थोड़ा सा डिटेल बढ़ते चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? कोई डाउट है किसी को? यस नो? यस, डाउट है? नहीं, वो तुम्हारा गलती है नहीं है, तुम जहां बैठे हो वही बोलवा रहा है। ठीक है, इस पीरियड के बाद इसको कहीं और बैठाइएगा, थक गया होगा एकदम, इसके मुंह से आवाज निकाल रहा है। मास्टर पूछेगा हो गया सर? हो गया। चरम उत्कर्ष पे है वो, होता है, सीट का प्रभाव पड़ता है। हाँ, तो मैंने बता दिया आपको भैया क्या होता है सिस्टम बस। इसके पहले क्या लिखा था दिखाओ जरा, प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ, अब देखो मेमोरी में दो चीज बता दिया, क्या हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या बताया? रैम। सेकेंडरी में क्या हो गया? एचडीडी, हार्ड डिस्क यानी, और नया क्या हो गया? एसएसडी या एसडीडी, बता दिया। और रैम और इसके बीच का माध्यम हो गया सिस्टम बस। अच्छा, एक पॉइंट हम आपको यहाँ बता सकते हैं, और हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर हमारी भाषा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ कोई मास्टर खड़ा हो जाए, हम ही खड़े हो जाए और खड़े हो गए एकदम फराटेदार अंग्रेजी बोले, तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। हम ये नहीं मानते कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप नाकारे हो, नालायक। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ मीडियम टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अपनी भाषा में समझ पाते हैं, बहुत बेहतर है इस चीज़ को। और मैं हमेशा से कहता हूँ, कभी जाता हूँ टीचर्स ट्रेनिंग में, सेमिनार में भी मैं जाता हूँ, तो हमेशा कहता हूँ सामने वाले से, आप अपनी भाषा में सिखाइए। अब बच्चा मेरा सीख ही नहीं पाएगा तो मेरा भी पूरा वेस्टेज है, और बच्चे का भी बैठना वेस्टेज है। हमको ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाना पड़ा, कंप्यूटर में भी। जब आप आओगे आगे वाली क्लास में, तो कंप्यूटर हिंदी का कोई शब्द नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि ये ASCII फॉर्मेट यूज करता था। ये नहीं लिखना है आपको, ये आपको समझा रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसके जगह पे इसकी आया, ISCII, ए को रिप्लेस कर दिया किससे? आई से। ये इंडिया का अपना,
हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द है, हमारा शब्दकोश अगर हिंदी की बात करें तो बहुत विकराल है, विशाल है, अद्भुत है, उसमें सबका समावेश किया गया है और जरूरी है कि हम उस चीज को जानें और दृष्टि पटल के साथ साथ परिपटल पे भी उसका इस्तेमाल किया जाए। तो हमको कंप्यूटर को भी इस चीज को समझाना था, इसलिए ये नया फॉर्मेट लाया गया। ये क्या है कभी बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट में बताएं तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 समझता है। क्या समझता है? ठीक है, क्या कहलाता है? 0 एंड। तो ये जो 0 एंड 1 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। आपसे पूछा जाएगा कि भैया 0 एंड 1 को क्या बोलते हो, तो क्या बोलोगे? बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी डिजिट। कौन कौन सा है बाइनरी डिजिट? इस पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे आप, ठीक है? 0 एंड 1 क्या है? बाइनरी डिजिट। लिख सकते हो कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है। अब ब्रैकेट में लिख लो 0 एंड 1। ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं सर? और नेक्स्ट कब? ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट में क्या हो गया? 0 एंड। समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग? अरे यस नो बोल भाई। इसके बाद भी क्लास है ना सबकी? कब से बैठे हो यहाँ पे? 4:30 से बैठे, ठीक है। तो बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। वापस आते हैं बोर्ड पे, चले ऊपर। अब देखो एक चीज समझिएगा मेरी बात। मैंने कहा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है? 0 एंड 1। 0 एंड 1। अब ये 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा कहां स्टोर होता है? कहां स्टोर होता है? वेरी गुड, हार्ड डिस्क। तो फिर से समझना, हार्ड डिस्क पे वापस आ गए। मैंने क्या कहा कि हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होते हैं और उन मैग्नेटिक टेप्स के अंदर, अच्छा धीरे धीरे ठोकना है ना सर? सर हमको पहले बोले मास्टर धीरे धीरे लिखोगे, हम जल्दी जल्दी ठोक दे रहे हैं। क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते लिखते आदत हो गया ठक ठक करने का। जब तक वो ठकठकाता नहीं समझ नहीं आता कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं। और अंतर यही होता है बच्चों के साथ और आपके साथ। अब बच्चों को ऐसे पढ़ाओगे ना तो कल से तुमको मास्टर समझ में नहीं करेंगे, बोलेंगे दूर इसको आ गया था मास्टर जो नमूना पकड़ के लाया प्रिंसिपल। तो वहां पे डिसिप्लिन मैटर करता है और यहाँ पे क्या मैटर करता है? नॉलेज विथ स्किल्स। आप में नॉलेज हो, नॉलेज के साथ आप में इतनी क्षमता हो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। अब यहाँ खड़ा हो गया हंटर, सीधे बैठो, सीधा क्या बैठे हो, फोन का चला रहे हो, अपनी वाली हाथ का बैठे हो, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। हर वो एक चीज जो आपको मोटिवेट करता है वो फैक्टर है, तो आपको ढूंढ के लाना है। हम ये नहीं कहते कि गलत जगह बैठा है, इसको लगता है कि वही मोटिवेशन मिल रहा है, बैठो। किसी को लगता है कि यहां बैठ के तुम पढ़ सकते हो, यहीं तुम बैठो यार, यहीं बैठ के सीखो, लेकिन सीखो, ठीक है? नहीं नहीं घबराना नहीं है। हाँ मैडम आप भी देखिए, समय का फायदा उठा के उसे बतियाइए नहीं, और भ्रमित हो जाएगा। ओह माय गॉड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वो बच्चा अपनी भावनाओं को सरप्राइज के तौर पे व्यक्त कर रहा है। भाई एकदम इसका सही जगह नाम पड़ा पतंजलि, एकदम यहाँ पे एक से एक ब्रह्मास्त्र बैठे हैं। ठीक है, अखंड ज्ञान सागर है ये। तो मैं क्या बता रहा था कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होता है उसमें क्या होता है? चेम्बर। बस 10 मिनट और लेंगे आपकी, फिर हम लोग खत्म करेंगे। चेम्बर्स होते हैं या उसको कहो तो ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक समझते हो ना, टुकड़ा होता है। अब उसमें डेटा किस फॉर्म में होता है? 0 एंड 1 के फॉर्म में। मान लो जैसे अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू भी बोलेंगे तो वो आई लव यू जो है कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर क्या करेगा? उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो क्या कन्वर्जन का तरीका होता है? टीचर्स बताते हैं, मास्टर बताते हैं आप, लेकिन हम आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं आता ये सब कन्वर्जन वगैरह एग्जाम में, टू बी वेरी फ्रैंक, अब नहीं आता ये सब। लेकिन आएगा भी तो छोड़ देना, क्योंकि उस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में
आप 7 मिनट वेस्ट करोगे, 7 से 8 मिनट, उतने देर में 7-8 ऑब्जेक्टिव्स बना के आगे बढ़ चुके होगे। ठीक है, तो वही फायदा होता है, छोड़ देना चाहिए। बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बहुत सारा आता है कन्वर्जन। तो अगर वही आप बैठे होते स्कूल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बताना मेरा फर्ज था। यहाँ भी फर्ज है, लेकिन वो आपका टाइम किलिंग होगा, लेकिन टाइम बचा तो वही बता देंगे आपको, ताकि आप ही नहीं कहोगे मास्टर पैसा तो ले पढ़ाया नहीं पूरा लेकिन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आई लव यू बोले, आई लव यू क्या करेगा, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो मान लो हम आई लव यू बोल दिए अपनी गर्लफ्रेंड को, कंप्यूटर उसको स्टोर कर रहा है कुछ ऐसे, ओ सॉरी सर ठीक है, तो ऐसे स्टोर कर लिया। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 खांचा, यानी 14 ब्लॉक्स मेरा ऑक्यूपाई हो गया, हुआ ना? समझ पा रहे हो मेरी बात सब लोग? तो इसको कैसे कहेंगे आप, समझो। इसका थोड़ा रंग बदल लेते हैं। कौन सा रंग दिखेगा सर इसमें, ये वाला, ये चलेगा, ये हाँ ऐसे ही महिलाएं मास्टरों को भ्रमित करती हैं। क्या ही कहें। हाँ हो गया, हमारी बात समझो। ये एक जो है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स होगा, इसको हम कहेंगे बिट। क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे ऐसे अगर 8 बिट मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे 8 बिट मिल जाए, क्या कहलाएगा? बाइट। ऐसा लिखा होगा। हाँ, तो 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। समझो मेरी बात, समझ लो फिर लिखना, 2 मिनट रुको, टाइम देंगे। मैंने क्या कहा, एक बक्सा क्या हो गया, बिट, 8 बक्से। और कौन सा कलर समझ में आएगा सर इसमें? अरे महिलाओं का पसंद नहीं पूछ रहे हैं, क्लास का पसंद। सर कौन सा आएगा? ये अरे लड़कों का भी पसंद नहीं पूछ रहे भाई ठीक है, तो 1 होगा तो क्या होगा, बिट, 8 होगा तो क्या कहलाएगा, बाइट। 1 2 3 4, 4 होगा तो वेरी गुड, निबल। याद रहेगा? 1 होगा तो क्या कहोगे, 1 होगा तो क्या कहोगे, बिट। 8 होंगे तो, 4 होगा तो निबल। अब यहीं से बनता है के बी, एम बी, जीबी, टीबी, उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ये बेसिक था। तो 1 होगा बक्सा तो क्या कहलाएगा, 4 हो गए तो निब्बल, बिट, निब्बल, बाइट। याद रहेगा, बिट, निब्बल, बाइट, बिट, निब्बल, बाइट, बी एन बी, ऐसे बी एन बी, बिट, निब्बल, बाइट। सर वो कुछ कह रहे हैं, देखिए ये कोई टीचर है सर, ये क्लास है क्या? क्लियर है सबका यहां तक? तो 1 होगा तो क्या कहोगे, बिट। 4 होगा तो, 8 होगा तो, क्लियर सबका? अब यही से हमको क्या पढ़ना है, के बी 1024 हो गया बिट, तो क्या हो जाएगा, के बी 1024 इंटू 1024 क्या हो जाएगा, एम बी। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे बहुत देख रहे हैं मास्टर क्या बोलता, एकदम नहीं घबराएगा, सामने आई सब सीखल जाए। समझ रहे हो मेरी बात, यहां तक क्लियर है? तो फिर से एक बात मेरे साथ बताओ, अगर आपसे कोई पूछेगा भैया बिट क्या होता है, तो क्या कहोगे कि सर कंप्यूटर ने बक्सा नहीं करना भाई, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताएं, आपकी भाषा में था। आपसे कोई पूछेगा तो आप यही कहेंगे कि सर कंप्यूटर क्या समझता है, 0 एंड 1। सर तो 0 को एक जगह दिया जाएगा हार्ड डिस्क में, वो एक जगह जो होगा वो क्या कहलाएगा, बिट। अब सर वैसे ही हम 4 जगह दे देंगे तो क्या कहलाएगा, सर वैसे ही हम क्या दे देंगे, 8 जगह दे देंगे तो क्या कहलाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाउ डज द डेटा गेट स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, डेटा कैसे स्टोर होता है? आपको कहना पड़ेगा कि मैग्नेटिक टेप्स होते हैं सर, मैग्नेटिक टेप्स के अकॉर्डिंग बिट के फॉर्म में, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर है? याद रहेगा? कितने तरीके के मेमोरीज होते हैं, कौन कौन से?
बिजली चली गई तो प्राइमरी में डेटा स्टोर रहेगा, कहाँ स्टोर रहेगा? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? सबका क्लियर है? एक बात और जानते हो, टाइम है ना सर हम लोग पास? एक दुर्भाग्य था, एक बार हम चले गए हरियाणा और हमको वहां पे एक हरियाणवी लड़की बड़ी सुंदर लग गई। ये कौन था? कोई बात नहीं, कोई भी था। ऐसे बच्चे होते हैं, मास्टर का मजा लेने के लिए आगे होते। तो हरियाणा गए, हरियाणवी लड़की हमको अच्छी लगी तो सोचा कि इससे बात करें। तो हम लड़के होते हैं, जानते हो, यूपी बिहार में बतियाओगे कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगी, मरबे ना करोगी मार। हरियाणा वाले कूट देते हैं सब, मार खाने और कुटाने में अंतर है। मतलब उसके बाद आपका ऐसा हालत रहेगा कि आप शायद राम नाम सत्य है, ऐसा हो सकता है। मेरे साथ हुआ ऐसा, अब क्या ही करते, बोलना भी था और राम नाम सत्य है से बचना भी था। वो दुविधा में पड़ गए थे, क्या करें। ये दुविधा कंप्यूटर के साथ भी होता है। कैसे होता है ये देखो, बताते हैं। जूम इन होता है? शायद यही था ना पहला दिन का पहला क्लास। देख पा रहे हो सब लोग? ठीक है। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए चैट बॉक्स में, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे से। तो मैं क्या बता रहा था कि कम्युनिकेट करना क्या होता है, दिक्कत होता है। अब यहाँ एक समझो मेरी बात, कीबोर्ड है हमारे पास, किससे जुड़ा होता है? सीपीयू से। याद रखिएगा, सब कुछ मस्तिष्क से ही जुड़ा है। एवरीथिंग इज बीन कनेक्टेड विद व्हाट? द ब्रेन। तो हमारे पास कीबोर्ड होगा, किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू। मॉनिटर किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू से। माउस किससे कनेक्ट होगा? सीपीयू से। लेकिन अभी कभी आप सोचे हो कि अगर हम आई लव यू टाइप कर दिए तो सीपीयू तक वो बात कैसे जाती होगी? कौन कन्वर्ट करता होगा 0 और 1 में? वो तार लगा होता है, ऐसे सर्कल लगा हुआ है, ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे वायर होता है, यहां से वहां तक जाता है। क्या 0 और 1 वो कन्वर्ट करेगा? पहला प्रश्न। दूसरा, कि अगर हम कीबोर्ड से आई टाइप किए तो यहाँ आई काहे देखा था? ससुर एच नहीं दिख रहा है, यहाँ एल नहीं दिख रहा, हम जो टाइप किए वही दिख रहा है, क्यों होता है? दूसरे पॉइंट, हमारे पास कीबोर्ड होता है, सॉरी माउस होता है। माउस जानते हैं ना आप लोग? अब माउस में देखेंगे कि ऐसे कुछ बना होता है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसको कहते हैं हम लोग लेफ्ट बटन। क्या कहते हैं? लेफ्ट बटन। दूसरा क्या होता है? राइट बटन। इसको याद रहेगा। बीच में क्या होता है? स्क्रॉल बटन या स्क्रॉल बार। ठीक है, स्क्रॉल बार कहो या स्क्रॉल बटन, तीनों क्या होता है? सेम। तो मान लीजिए कि हम अपने कंप्यूटर सॉरी क्या नाम है, माउस, माफी चाहते हैं, माउस। अगर हम माउस में राइट क्लिक करते हैं, वहां कुछ मेन्यू खुल जाता है। वो स्क्रॉल गोल वाला बटन घुमाते हैं तो ऊपर नीचे जाता है। क्यों होता है ऐसा? कोई सोचा आप लोगों ने? कभी ये सोचा आपने कि हमारे पास माउस का खाली वो होता है, क्या बोलते हैं, वायर? हम वायर घुसाते हैं और काम चालू हो जाता है। क्यों होता है? क्या माध्यम है यहाँ पे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट फंक्शनिंग? तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आता है, उसको याद रखेंगे। उसको कहते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर। क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? 2 पॉइंट बताएंगे। पहला, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, कैसे मदद करता है, 2 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट, ये प्लग एंड प्ले फीचर प्रोवाइड करता है। प्लग एंड प्ले फीचर, समझो मेरी बात, समझ लो, 2 मिनट फिर लिखेंगे। प्लग का मतलब क्या होता है? घुसाना। ठीक है। प्ले का मतलब चालू हो जाए, यानी हम जैसे लगाते हैं जो भी क्रियाकलाप है वो क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्लग एंड प्ले फीचर किसकी वजह से काम करता है, तो आप क्या बताएंगे? मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? यहां से बात लास्ट में से पहुंच पा रही है सबको? हिंदी माध्यम वाले बच्चों को दिक्कत किसी को नहीं?
तो हम अगर हमसे पूछा जाए कि भैया अपने आप कंप्यूटर कैसे काम करने लगता है, कीबोर्ड अपने आप लगाते कैसे काम करने लगता है, तो अपनी भाषा में लगाना कहते हैं, टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले किसकी वजह से होता है, डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर क्या है, तो माध्यम है जो एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से या एक हार्डवेयर को सीपीयू से जोड़ता है। देखते होंगे कई बार डिवाइस ड्राइवर हमारा काम नहीं करता, इसी वजह से हमारे कीबोर्ड हमारे माउस क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। पहले एक टाइम था, आपको याद होगा, जब प्रिंटर खरीदते थे हम लोग तो सीडी मिलता था, अब वो सब कुछ नहीं मिलता, ऑटोमेटिक, अब तो बहुत सारा ऑटोमेटिक आता है, लगाओ प्लग करो प्ले हो जाए। पहले कीबोर्ड में भी आता था सीडी, फलाने कीबोर्ड के लिए अलग से ये ड्राइवर लगेगा, लेकिन अब वो सब नहीं आता। तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो एक मीडियम होता है किसके बीच, सीपीयू और दूसरे हार्डवेयर। क्लियर है? यस, नो, एनी डाउट्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।